जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे इस पर्सन के सामने कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ लोग हमेशा चले जा रहे हैं। ये जीतना चाहते हैं बाजी, और जितना भी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको हार ही मिल रही है। ये थोड़ा सा प्यार में भी कहीं ना कहीं हार महसूस कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, और इस बात की वजह से आप कह सकते हैं दिल में काफ़ी ज़्यादा उदासी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चाहिए वो मिलने से रहा और बाकी जो नहीं चाहिए वही ज़िंदगी बस उनको ऑफ़र कर रही है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके साथ जो रोमांटिक इनकी रिलेशनशिप थी उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जैसा प्यार इनको दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, ये भी वो सोचते हैं। लेकिन क्या दोबारा आप उनसे कनेक्ट होना चाहेंगे? एज अ फ्रेंड ही सही, क्या आप उनसे जुड़ना चाहेंगे? क्या आज भी आपके दिल में उनके लिए थोड़ा भी अट्रैक्शन आप महसूस करते होंगे? ये सवाल उनके मन में ज़रूर आ रहे हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत ज़्यादा उदासी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, बिल्कुल भी उनकी फिक्र नहीं है आपको, और कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस बात को आपको कुछ जैसे लेना देना ही नहीं है। आप जानबूझ के कहीं ना कहीं अपने आप को इनसे दूर कर रहे हैं, और ये एहसास ही उनको हद से ज़्यादा तड़पा रहा है। अगला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। धोखा दिया गया है, इन्होंने जितना विश्वास किया था उस विश्वास को ये आप कह सकते हैं आप उस विश्वास के ऊपर खरे नहीं उतर पाए। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन गए और इतना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब जो इनके दिल में एहसास है वो सिर्फ ऐसा ही है कि आपने उनको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक दिया है। तो ये आप जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा भी उनका मन उन्हें कह रहा है। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को फिलहाल ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की ज़रूरत महसूस हो रही है। साथ ही साथ घर वाले जो है वो शायद इनको शादी ब्याह के बारे में बार बार कह रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियसली सोच भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी से जुड़ी भी कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। लेकिन जैसे होता है कि सेटल होने के लिए सभी तरीके से इंसान तैयार होना चाहिए, वैसे इनको नहीं लगता कि फ़िलहाल तो ये ज़िंदगी में सेटल होने के लिए तैयार है। मतलब घर वाले भले ही इनको शादी ब्याह के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए या शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अगला कार्ड है 8 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कहीं ना कहीं प्यार को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या दोबारा आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकरा सकते हैं? जो पास्ट में हुआ है क्या वो बातें बदल सकती हैं? क्या फिर आप दोनों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? क्या किसी वजह से ही सही, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से रीयूनाइट हो सकते हैं? ऐसे कई सारे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी देना चाहते हैं। किसी किसी के मन में बिज़नेस को लेके कुछ बातें चल रही है, पैसों को लेके इनको लग रहा है थोड़ा ये ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे, तो इनके फ़िलहाल के जो हालात है वो जल्दी सुधर जाएंगे। तो फाइनेंशियल बातों को लेके भी कुछ इनसिक्योरिटी ये फील कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द हीरो फंड। यहाँ पे माफ़ी की उम्मीद ये करते हैं, मतलब इनकी तरफ से अगर गलतियाँ रही है तो ये सोच रहे हैं कि क्या आपसे माफ़ी मांगना सही रहेगा, क्या फिर से माफ़ी मांगने की वजह से आपके दिल में जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजियस बातों की तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब हो सकता है मंदिर जाना, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, ऐसा सभी करने का भी उनका मन हो रहा है, क्योंकि फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी का जो भी रास्ता उन्होंने चुना है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खुद को ये अकेला ही महसूस कर रहे हैं। बिलीव इन योर स्ट्रेंथ एंड ओवरकम चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पे अपने आप को समझा रहे हैं कि जो भी मेरे ज़िंदगी में दिक्कत है, मुझ में वो हिम्मत है कि मैं इन सभी चैलेंजेस का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मेरे रास्ते की दिक्कतें पार करके मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ भी सकता हूँ। फॉरगिवनेस फ्रीज द हार्ट एंड मेक्स रूम फॉर द लव। यहाँ पे उनको लग रहा है कि माफ़ी की वजह से दिल में जो गिले शिकवे होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से प्यार के लिए दोबारा जगह बन जाती है। शायद इसीलिए ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। Turn on the light of creativity with Archangel Uriel and express your grief and talents to the world with the energy and passion. अपने आप को साबित करना चाहते हैं, जो भी दिल में सच्चाई है वो शायद आपके सामने बयां करके अपने दिल का बर्डन हल्का करके नए सिरे से दोबारा एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का इनका मन है। पीस एंड सेरेनिटी थ्राइव्स थ्रू योर कनेक्शन टू स्पिरिट। माफ़ी की उम्मीद ये नहीं रख रहे, मतलब इनको नहीं लग रहा कि सच्चे दिल से अगर ये माफ़ी मांगेंगे भी तो आप माफ़ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने की वजह से अगर इनके दिल को सुकून मिल रहा है तो ये करना उनके लिए ज़रूरी हो रहा है। कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स उनको शायद यही हिंट दे रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअली उनको थोड़ा सा आपके साथ एक कनेक्शन ऐसा लग रहा है जहाँ पे उनको लग रहा है कि दिल से उन्हें आपको कहना चाहिए कि वो कितना सॉरी फील कर रहे हैं। आर्चएंजल यूरियल्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ गाइड्स योर थ्रू आउट योर जर्नी। यहाँ पे उनको लग रहा है कि जैसे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो उनको हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जो होगा वो सब अच्छा ही होगा, बस हिम्मत से काम लेते हुए इनको जो इंट्यूशंस मिल रहे हैं उसके मुताबिक इनको काम करना है। द पावर ऑफ योर वर्ड्स क्रिएट्स रियलिटी। अपने आप को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर दिल से सॉरी फील कर रहे हैं और आपको कह नहीं रहे हैं कि आई एम सॉरी, तो उन्हें पता है कि ये बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। और अगर शब्दों में इतनी ताकत है कि उसकी वजह से आपके टूटे हुए दिल को हील कर सकते हैं, तो इन्हें लगता है कि उन्हें अपने दिल से अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस करनी ही चाहिए। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी विद इन यू। अपने आप को साबित करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल की सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं। आपके बारे में आज भी इनके दिल में अट्रैक्शन है, मतलब ये आज भी आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। आर्चएंजल गैब्रियल्स ब्रिंग्स मैसेज ऑफ होप एंड रिन्यूअल, ओपनिंग द वे फॉर न्यू बिगिनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़। उन्हें लग रहा है कि जैसे स्पिरिट गाइड्स, एंजल उनको एक उम्मीद की किरण दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते में भी रिन्यूअल हो सकता है। जो भी गिले शिकवे हैं वो एक बार अगर ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा दोनों मिलके एक नई शुरुआत साथ में कर सकते हैं, और ये उनके लिए एक मौका हो सकता है। मतलब अभी भी इस रिश्ते में कुछ उम्मीद की किरण उनको नज़र आ रही है, और उसी उम्मीद की किरण के बारे में ये सोच रहे हैं। योर पिक्चर इज़ माई स्क्रीन सेवर। आज भी आपकी जो तस्वीर है वो उनके फ़ोन में स्क्रीन सेवर की जगह है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपके इम्पोर्टेंस क्या है। आई कांट इरेज यू फ्रॉम माई हार्ट। ये चाहते हुए भी आपको भुला नहीं सकते, ना ही अपने दिल से आपको हटाने की कोशिश कर सकते हैं। आई डोंट रिग्रेट लविंग यू। इन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि इन्होंने कभी आपसे प्यार किया था, मतलब आज भी इनके दिल में वो प्यार का एहसास ज़रूर है। आई शुड हैव नेवर लेट यू गो। अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहिए था। यू डिडंट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो जिस तरह से भी ये आपके साथ पेश आए हैं, या जो भी हालात बदतर बन गए, ये मानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे आप दोनों का जो कनेक्शन है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली ये सोच रहे हैं।
और साथ ही साथ इनकी नींदें भी गायब हैं, क्योंकि ये रात के वक्त भी आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। इनके मन में आपसे जुड़े ख्याल उमड़ते रहते हैं। आई वुड गिव एनीथिंग टू हैव यू बैक इन माई लाइफ। ये अब ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के लिए। तो अब आप कह सकते हैं कि इनकी आंखें जैसे खुल गई है और सच्चे प्यार का एहसास इनको हो गया है, जिस वजह से ये रिश्ते में रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।